चलो, वेलकम टू आवर कोचिंग क्लासेस। AKJK कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ते हैं देखिए स्थिर वैद्युतिकी का यह चौथा पाठ है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र एवं परावैद्युतांक, कैपेसिटर एवं डाई इलेक्ट्रिक। इस सब में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप लोग देखा गया हो पिछले चैप्टर में आप लोग देखे होंगे, यदि किसी चालक को हम लोग आवेशित करते हैं, बाहर से उसको हम लोग आवेश देते हैं, तो चालक के क्या जो विभव होता है वो बढ़ जाता है। इस पाठ में उससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे पहला क्या हुआ हेडिंग हम लोगों का, वैद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। वैद्युत धारिता, देखिए वैद्युत का मतलब होता है आवेश, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, धारिता का मतलब होता है धारण करना, ग्रहण करना। अर्थात किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। वैद्युत का मतलब आवेश, धारिता का मतलब ग्रहण, अतः किसी चालक के द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। जैसे पहले पॉइंट में लिखेंगे कि जो देखिए ये क्या होता है, कोई चालक हो गया, इस चालक का आवेश Q है, तो इस चालक का आवेश Q है तो इस चालक का विभव 0 होता है। काट देना इसको। इस चालक का आवेश 0 है तो इस चालक का विभव भी 0 होगा। जैसे हम इस चालक को बाहर से आवेश देते हैं, 0 से बड़ा कितना कर देंगे, Q कर देते हैं, तो उस प्रकार चालक का जो विभव होता है वो बढ़कर V हो जाता है। अर्थात किसी चालक को जब आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो उस चालक का विभव बढ़ता है, और चालक से जब आवेश लेते हैं तो उसका विभव घटता है। इससे यह संबंध निकलता है कि जो आवेश होता है वह विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवेश जो होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए यहाँ C लगाते हैं, इंटू V हो गया, जहाँ C इक्वल टू होता है विद्युत धारिता, C इक्वल टू होता है विद्युत धारिता। अब C को डिफाइन करते हैं तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपन V। अब जैसा कि परिभाषा हम देखते हैं कि जो नीचे की राशियाँ होती है उसको एकांक मानते हुए हम लोग परिभाषित करते हैं, तो यहाँ जो V है उसको मानेंगे 1 वोल्ट, V को मानेंगे 1 वोल्ट, तो हो जाएगा C बराबर Q इन अपॉन 1 इक्वल टू C बराबर हो जाएगा हम लोगों का Q। अर्थात किसी चालक का विभव, अर्थात लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आवेश ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। एक बार और रिपीट कर लेंगे। यदि किसी चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, चालक का विभव 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए चालक को दिया गया आवेश ही उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। यह हो गया हम लोगों का परिभाषा वैद्युत धारिता का। अब पढ़ लेते हैं अगले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे इसका मात्रक। तो देखिए धारिता का जो मात्रक होता है फार्मूला से निकालेंगे हम लोग। C इक्वल टू Q बाई V लिखा है, ऊपर आवेश है तो आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, बट्टे विभव का जो मात्रक होता है यह होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को कहते हैं फैरड होता है। अतः स्पष्ट है कि हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है फैरड, उसको फैरड में डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि फैरड जो होता है बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसके लिए उसके हम लोग छोटे के रूप में लिखते हैं। जैसे हम यूज करने को मिलेगा न्यूमेरिकल में 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 1 गुणे 10 घाते -6 फैरड होता है। या तो आपको देखने को मिल जाएगा 1 नैनो फैरड बराबर 1 गुणे 10 घाते -9 फैरड, या कभी कभी न्यूमेरिकल हमको देखने को मिल जाता है
1 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड जो होता है वह 1 × 10⁻⁻12 फैरड के बराबर होता है। यह हो गए फैरड के छोटे छोटे मात्रक जिन पर हमारे सवाल लगते हैं। सवाल में इन्हीं का यूज़ करना पड़ता है। फैरड का डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि फैरड बहुत बड़ा मात्रक होता है। आगे चल के आपको सिखाया जाएगा कि फैरड अगर किसी चालक की जो धारिता होती है वह 1 फैरड करना होता है तो उस चालक का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बात नोट कर लेंगे। देखिए, वैद्युत का मतलब होता है आवेश, धारिता का मतलब होता है धारण करना। अतः किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है।